हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल, कैसा चल रहा है? एक महीना बचा है और हमें लग कर पढ़ाई करनी है अब आईआईटी के लिए और गेट के लिए। और 2 महीने बचे हैं और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है सीयूएट के लिए। यही दो एग्जाम है अभी सर पे, आईआईटी गेट, सीयूईटी। इन दोनों की क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ये अब हमारा काम है। अब एंड में बच्चे पूछते हैं मैम कैसे पढ़े, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आखिरी महीना है, कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले आपको बेटा ये सोचना है वाई। जब मैंने इस एग्जाम की तैयारी शुरू की थी, मैंने इस एग्जाम की तैयारी क्या सोचकर शुरू की थी, मेरा एम क्या था, मेरा एम्बिशन क्या था? आजकल बहुत वीडियोस देखी होंगी जो बात करती हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आप अचीव करना चाहते हो उसको रोज बोलो। मतलब मैं आईआईटी जाना चाहता हूं, मैं आईआईटी जाना चाहती हूँ। क्यों? कुछ तो एम रहा होगा ना, कुछ तो सोचा होगा ना कि यार आईआईटी गए तो ये प्लेसमेंट मिलेगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतने का पैकेज लग जाएगा, ऐसी लाइफ हो जाएगी, डीएससी गए तो ऐसा हो जाएगा। पहले सोचो कि क्यों क्यों मैंने इन एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, क्या है मेरे पीछे का एम। जब तक आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप उस एग्जाम को कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे आई ऑलवेज न्यू, मुझे हमेशा से पता था कि मुझे डीएससी ही जाना है। उसका क्या रीजन था वो भी मुझे क्लियर था कि मुझे इस फैकल्टी से पढ़ना है, और वो इस फैकल्टी से पढ़ना है, इसकी इतनी प्लेसमेंट है, यहाँ प्लेस होना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और वो कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया? एटलीस्ट मैं, क्योंकि आई वॉज इन नॉर्थ कैंपस, मैं हर 2-3 हफ्ते में डीएससी जाके देखती थी। मैं वहां पर देखती थी कि वहां का क्राउड कैसा है, वहां पे फैकल्टीज कैसे बाहर बच्चों से डिस्कशंस कर रहे हैं। और मैं एम करती थी कि इस इन्वायरमेंट में मुझे जाना, ऐसे मुझे पढ़ना है। गो टू डीएससी, गो टू आईएसआई, वहां जाकर देखो कि फैकल्टीज बच्चों से कैसे पूरा दिन डिस्कशन कर रहे होते हैं, कैसे उनकी जेपीटी स्टॉल में, या कैसे उनकी आईएसआई के कैंटीन में, या कैसे उनके शाम की वॉक्स में ये डिस्कशंस हो रही होती हैं। कैसे वो एक इकोनॉमिक्स का इन्वायरमेंट क्रिएटेड होता है, कैसे आईआईटी में बच्चे वहां जाकर टीचर्स से पढ़ाई करते हैं, और कैसे वहां पर उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। जब आप ये सब जानोगे देन यू विल रियलाइज कि यार अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आई एम गोइंग टू मिस ऑन ऑल दिस। मुझे ये सब नहीं मिलेगा, मुझे कोई XYZ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, मुझे इन्हीं जगहों पर जाना है। और यहाँ पर जाने का मेरा रीजन बहुत क्लियर है, और ये है मेरा रीजन। राइट? तो पहले तो मुझे इस चीज को क्लियर करना है कि वाई, क्यों जाना है मुझे इन जगहों पर। और फिर मुझे रोज 5 मिनट अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि अगर मैं ये दिन आज का वेस्ट करती हूँ तो मैं अपनी ये अपॉर्चुनिटी लूज कर रही हूँ वहां जाने की। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी है, मुझे इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, स्केड्यूल। अब हमें बनाना है एक स्केड्यूल। अब ये स्केड्यूल क्या चीज है? इसमें मुझे, हर बच्चा करता होगा बट ये करना बहुत जरूरी भी है, मुझे इसमें टाइम अब अगले 1, 1.5, 2 महीने के लिए अलॉट करना है कि बॉस मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं सबसे वीक हूँ? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रो में सबसे वीक हूँ, तो यार मैं जैसे ही सोकर उठूंगी सबसे पहला सब्जेक्ट मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाऊंगी बेटा। क्यों? वाई विल आई पिक अप माइक्रो इकोनॉमिक्स? बिकॉज सुबह जब मैं सोकर उठी मेरा माइंड एकदम फ्रेश है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्योंकि मेरा माइंड मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब कर सकता है, ये एकदम सही टाइम है माइक्रो इकोनॉमिक्स उठा के उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर। तो मेरा जो स्केड्यूल 10 to 12 या 8 to 10, जब भी आप स्टार्ट करते हो अपना डे, होगा कि सबसे पहले भाई 2 घंटे लग कर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे यूटिलिटी अच्छे से समझ में आ गया, पर मुझे इंटरटेम्पोरल समझ में नहीं आया, मुझे जनरल इक्विलिब्रियम समझ नहीं आया। ठीक है,
ये 2 घंटे, ये 4 घंटे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूंगी और इसमें इन टॉपिक्स को मैं रिवाइज करूंगी। एक ही महीना बचा है, 2 ही महीने बचे हैं, पहले मैं इनको पढ़ लूं जरा। फिर लास्ट में मैं वो टॉपिक्स रखूंगी जो मेरे लिए इजी हैं और जिसमें मेरा ब्रेन को एब्जॉर्ब करने में टाइम नहीं लगता, जैसे इंडियन इको। अब किसी किसी को तो इंडियन इको ही सबसे डिफिकल्ट लगता है, थ्योरेटिकल है। पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपने आप में आई यूज टू फाइंड इंडियन इको वेरी डिफिकल्ट। व्हाई बेटा? I used to find it difficult because it was a theoretical subject and I could not mug up things. So to remember the dates, it was so difficult. So I used to pick up the first thing in the morning कि पहले इंडियन इको की सारी डेट्स याद करो, मेक अ चार्ट आउट ऑफ इट, पोस्ट इट, उस चार्ट को कहीं पे लगा दो, मे बी ऑन योर स्टडी टेबल, एंड देन सी दैट चार्ट एवरी डे। रोज उस चार्ट को देखो एंड पुट दैट इन योर माइंड, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसे मैं बोल रही हूँ माइंड मैप। ये मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ, मेक रनी नोट्स। माइंड मैप क्या करता है बेटा? हर चीज का मैप बनाना। मतलब अगर मैंने बोला कि मैं सिर्फ यूटिलिटी फंक्शंस की बात कर रही हूँ, तो माइंड मैप बना लिया कि एक तो हमारा कॉप डॉगलेस यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, एक हमारा सब्स्टिट्यूट गुड यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, एक हमारा मिन यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है ना? और एक हमारा क्वाजाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, एक हमारा लेक्सिकोग्राफिक यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। और हर एक से रिलेटेड सब कुछ उसका लिखो कि इसका मार्शेलियन क्या होता है, इसका हिक्सियन डिमांड क्या होता है, इसका एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होता है, सब कुछ लिख लो। ऐसे बनाते हैं माइंड मैप। माइंड मैप्स बनाओ, उन माइंड मैप्स को हमेशा अपने आगे रखो और क्लियरली समझने की कोशिश करो कि ठीक है ये माइंड मैप है, इसको मैंने 10 बार ही देखा और मेरे दिमाग में पड़ गया कि यार अगर मेरे को x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा मिला तो हाँ इसका सॉल्यूशन हमेशा यही होगा, राइट? बट थर्ड थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस प्लीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इस टाइम पे। कोई मोबाइल नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई XYZ सीरीज नहीं, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना जो डिस्ट्रैक्ट करे। टाइम लिमिटेड है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एक सिंगल गोल के साथ, एक सिंगल एम के साथ, एक ही एम है, एग्जाम क्लियर करना है। उसके अलावा मेरा कोई एम नहीं है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए इस टाइम पे। द ओनली एम आई हैव इज टू सिट फॉर 10 आवर्स, टू सिट फॉर 5 आवर्स, टू सिट फॉर 8 आवर्स एंड जस्ट स्टडी। सिर्फ पढ़ो, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। इसके लिए बहुत, अगर आप अलग अलग बुक पढ़ो तो एक बहुत अलग अलग रूल्स बताए जाते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन कैसे रिमूव कर सकते हो, हाउ कैन यू रिमूव दिस डिस्ट्रैक्शन। और इन्हीं रूल्स में एक रूल है जो मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा था जिसे बोलते हैं 50-10 रूल। ये बुक बोलती है कि आप 50 मिनट्स के लिए पढ़ाई करो और ये 10 मिनट्स का आप ब्रेक लो। बट इस ब्रेक में क्या करना है? इस ब्रेक में मूवी नहीं देखनी है, इस ब्रेक में टीवी नहीं देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। इस ब्रेक में फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। यू कैन वॉक, यू कैन डू पुशअप्स, ठीक है, यू कैन डू सम बेसिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ज्यादा ब्लड आपके ब्रेन को जाता है। और जब ज्यादा ब्लड आपके ब्रेन को जाता है तो ब्रेन का चर्निंग इंक्रीज होता है, ब्रेन बेटर प्रोसेस करती है चीजों को। तो ये 15-10 रूल हमें फॉलो करना है, ठीक है? एक और चीज है जो मैंने पढ़ी जिसे हम बोलते हैं 5 मिनट। बहुत एक्सीलेंट रूल है। 5 मिनट रूल ये बोलता है कि सपोजिटली मेरी सिटिंग कैपेसिटी पढ़ाई करने की 1 आवर है। अब मैंने आज 1 आवर से स्टार्ट किया, मैंने 1 घंटा पढ़ा और जैसे ही मेरा 1 घंटा पूरा हुआ, द मोमेंट आई फिनिश्ड 1 आवर, मुझे लग रहा है और नहीं पढ़ाई हो पाएगी आज के लिए बहुत हो गया, डन फॉर द डे। इसको रोज इंक्रीज करना है। जैसे अगर मैंने 1 आवर आज स्टार्ट किया तो कल मैं बोलूंगी कि बस 5 मिनट और, फिर मैं बोलूंगी सिर्फ 10 मिनट और, फिर मैं बोलूंगी सिर्फ 15 मिनट और पढ़ लेती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके रोज मुझे अपनी पढ़ाई बढ़ानी है। अगर आप ऑलरेडी 6 आवर्स पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये कम है, इससे मेरा पूरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, बढ़ाओ, इंक्रीज द टाइम, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। एंड गोल कि मुझे आज ये कवर करना है, ठीक है? अब एक और चीज है जिसपे हमें बहुत बहुत फोकस करना है, वो है एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर्स। यार मैं किस पेपर के लिए बैठ रही हूँ, विच पेपर एम आई सिटिंग फॉर?
बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्या मैं बैठ रही हूँ सीयूईटी के लिए, इसका सिलेबस अलग है, इसका मेथड ऑफ डूइंग अलग है। या बेटा मैं बैठ रही हूँ आईआईटी के लिए, इसका सिलेबस अलग है, इसका मेथड ऑफ ऑल पास्ट ईयर्स अलग है, क्या कैसे पढ़ाई होगी वो अलग है। या मैं बैठ रही हूँ गेट के लिए, इसके पास्ट ईयर्स एग्जैक्टली अलग है, इसका मेथड ऑफ डूइंग एकदम अलग है। तो व्हाट एम आई सिटिंग फॉर, मैं किस एग्जाम के लिए बैठ रही हूँ, उसके पास्ट ईयर पेपर्स कैसे रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अगर मेरे को लगता है कि यार सीयूएट तो थ्योरेटिकल पेपर देता है आज तक, और लास्ट ईयर उसने कुछ न्यूमेरिकल ऐड किए थे, बट मोर और लेस ये थ्योरी है, आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अगर मुझे लगता है कि आईआईटी तो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर दे रहा है, पिछले साल बहुत न्यूमेरिकल्स आए, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ न्यूमेरिकल था, मैं अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करूंगी। अगर मुझे लगता है कि गेट में न्यूमेरिकल्स आ तो रहे हैं बट बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करूंगी। सो एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं है कि पास्ट ईयर में पेपर एक पर्टिकुलर पेपर में कैसे आए हैं, तो आप उसके आगे उसका फ्यूचर कैसे डिसाइड करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस साल क्वेश्चन कैसे आएंगे अगर आपने कभी पास्ट ईयर देखे ही नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, अगर मैं 10 to 2 PM आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को आज दिया है और आपने डिसाइड किया है कि मेरे को आईआईटी, गेट और सीयूएट ये 3 पेपर देने हैं, आप जाओगे आईआईटी के पास्ट ईयर्स में, वहां के माइक्रो क्वेश्चंस उठाओगे और देखोगे कि क्या अब मैं उस टॉपिक से रिलेटेड माइक्रो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। गेट के पास्ट ईयर पे जाओगे, माइक्रो के क्वेश्चन उठाओगे, क्या मैं उसको सॉल्व कर पा रही हूँ। सीयूएट, क्या मैं इनको सॉल्व कर पा रही हूँ, और अगर कर पा रही हूँ देन यू विल कॉम्प्लीमेंट इट विद अदर पास्ट ईयर पेपर्स। आप डीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स करो, आप आईएसआई के पास्ट ईयर पेपर्स करो, आप जेएनयू के पास्ट ईयर पेपर्स करो, और इन सब में से भी सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स करो, क्योंकि अभी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रही हूँ। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इट इज हाई टाइम दैट यू फॉलो एग्जाम लाइक एनवायरमेंट। एग्जाम लाइक एनवायरमेंट क्या बोलता है कि यार बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैं जब दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स, कि मैं जब तैयारी कर रही थी, मेरे को तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, मैं एग्जाम में गई, एग्जाम में 60 क्वेश्चंस थे, पहले 3 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, बहुत डिफिकल्ट थे। फोर्थ क्वेश्चन मुझे आता था बहुत अच्छे से, पर जब मैंने ये 3 क्वेश्चन देखे जो डिफिकल्ट थे, मैं एकदम पैनिक कर गई, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद मी, एकदम गड़बड़ हो गई। और क्योंकि मैं इतना ज्यादा पैनिक किया, बिकॉज आई पैनिक सो मच, मेरा क्वेश्चन 4 भी गलत हो गया। या शायद ये पहले 3 क्वेश्चन भी इजी ही थे, पर जैसे ही मैंने देखा कि ये कंप्यूटर पे पेपर है और यहां से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैलकुलेटर कैसे निकालूं, क्या करूं, आगे कैसे जाऊं पीछे कैसे जाऊं क्वेश्चन में, आई पैनिक, या मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, आई पैनिक, अब मैं क्या। तो इसलिए एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में बैठ के पहले क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जब आप एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में बैठते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि कैसे आप फाइनल एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब आप मॉक पेपर दो, एक अलग रूम में 3 घंटे अलग बैठ के अच्छे से मॉक पेपर दो, तब आपको पता चलेगा कि मैं फाइनल एग्जाम को कैसे अप्रोच करूं। राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप सब बच्चे फॉलो करें, और आप सब बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से अपने फाइनल एग्जाम दें, लाइफ में एक्सेल करें, और अपने अच्छी जगहों पर एमए की एडमिशन लें। दैट इज व्हाट आई एम फॉर, राइट? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. I hope that you do wonders in life, and I really hope that all of you give these 2 months dedicatedly to the preparation of MA exam. ठीक है? I will keep meeting you and I will keep discussing more such tips in the future. Okay, बच्चे, thank you.